लोन आसान सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है होम लोन के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। इंडिया में घर बनाना हर किसी का सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए होम लोन लेना जरूरी होता है। होम लोन सबसे सस्ते लोनों में से एक होता है। रियल एस्टेट ने इंडिया में पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। होम लोन कोई भी भारतीय निवासी या एनआरआई ले सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो। होम लोन का अमाउंट बोरोवर की रीपेइंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यह मैक्सिमम 30 वर्षों के लिए दिया जाता है और वुमेन बोरोवर्स को कुछ बैंक डिस्काउंट भी देती है। होम लोन लेने के लिए सैलरीड पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट्स है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, रेसिडेंस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर्स आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी। इनकम प्रूफ के लिए 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आईटी रिटर्न, फॉर्म 16 और प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए बिल्डर के द्वारा दी हुई रिसिप्ट, बायर्स एग्रीमेंट या अलॉटमेंट लेटर। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा 3 साल के आईटी रिटर्न, 3 साल की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिजनेस लाइसेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म 16 की रिक्वायरमेंट होगी। होम लोन लेने के लिए फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट दोनों में से कौन सा बेहतर है? इस समय बैंक्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे टेन्योर के लिए नहीं दे रही। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ही समय के लिए होता है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी सिर्फ 2 वर्ष के लिए फिक्स टेन्योर देती है, उसके बाद वह उसे फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट कर देती है। आईसीआईसीआई सिर्फ 10 वर्ष के लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है और 10 वर्ष बाद उसे फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट कर देती है। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं तो वह आपको फ्लोटिंग रेट के मुकाबले 1 या 1.5% ज़्यादा रेट पर मिलता है और इसका जो नुकसान होता है वो ये है कि जब लंबे समय में आपको फिक्स रेट रहना चाहिए तो कुछ समय बाद बैंक उसे फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट कर देती है। तो शुरू में आपको फिक्स रेट का खामियाजा भुगतना पड़ता है और बाद में भी आपको नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर आप 7% फ्लोटिंग रेट की बजाय 8 या 8.5% की रेट पे फिक्स इंटरेस्ट लेते हैं तो शुरू में आपको 1 या 1.5% ज़्यादा देना होगा। फिर कुछ समय बाद जब बैंक उसको फ्लोटिंग रेट में कन्वर्ट कर देगी और अगर उस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फ्लोटिंग रेट और बढ़ जाएंगे, तो आप शुरू में भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे और बाद में भी ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। इसलिए इस समय फ्लोटिंग रेट रहना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप कुछ समय के लिए फिक्स इंटरेस्ट लेंगे तो ज़्यादा नुकसानदायक होगा। अगर हम 50 लाख के लोन पर 30 वर्ष के लिए 7.35% इंटरेस्ट को माने और इसे लेने की बजाय हम 8 या 8.5% की रेट पे फिक्स इंटरेस्ट लें तो 30 वर्षों में आपको ब्याज में करीब 28 लाख का फर्क आएगा। इस समय सबसे कम ब्याज दर वाले होम लोन है एसबीआई टर्म लोन, सैलरीड पर्सन 6.80, सेल्फ एम्प्लॉयड 6.95%, एसबीआई मैकगेन 7.15% सैलरीड के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 7.30। कोटक महिंद्रा बैंक सैलरीड पर्सन के लिए 6.60 और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 6.65%। सिटी बैंक सैलरीड पर्सन के लिए 6.65% और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 6.65%। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सैलरीड पर्सन 6.66%, सेल्फ एम्प्लॉयड 9.25%।
ICICI बैंक सैलरीड पर्सन 6.75%, सेल्फ एम्प्लॉयड 6.90। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। अधिक जानकारी के लिए आप finvaluable.com पर विजिट करें। धन्यवाद।